रात के लगभग 2 बज रहे थे। पीयूष अपने दौर की सबसे डरावनी फिल्म राज को देखकर सिनेमा हॉल के बाहर की ओर निकल रहा था। ये फिल्म उस दौर की सबसे खौफनाक फिल्मों में से एक थी। जो भी इस फिल्म को देखता वो अंदर तक भय से कंपित हो जाता। इस फिल्म में ऐसे ऐसे डरावने सीन थे जिन्हें देखते हुए लोग बीच बीच में डर के मारे अपने आँखों पर हाथ रख लेते। उन्हीं लोगों में से एक था पीयूष, जो अपने 2 दोस्तों के साथ लगाई शर्त के कारण इस फिल्म को आज देखने आया था। बहादुरी दिखाने के चक्कर में उसने अपने दोस्तों से ये शर्त लगाई थी, वो भी बिना एक पल डरे इस फिल्म को पूरा देखना। लेकिन उसके दोस्त पीयूष की बहादुरी को अच्छे से जानते थे। उन्हें भी जानबूझकर उसे डराने के लिए उसके सामने ये शर्त रखी थी। वो इस पूरी मूवी को अकेला ही देखेगा, वो भी रात के शो में। फिल्म अब खत्म हो चुकी थी। रात के शो में केवल कुछ ही लोग आए थे इस फिल्म को देखने के लिए। फिल्म के खत्म होते ही सारे लोग सिनेमा घर से बाहर निकल आए। पीयूष भी बाहर निकल आया। पीयूष के चेहरे पर डर के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। डर के मारे उसके माथे से अब भी पसीने की बूंद टपक रही थी, जिन्हें वो बार बार अपने रुमाल से पोंछ रहा था और बार बार अपनी टॉर्च आगे पीछे करके देख रहा था। सन्नाटे से भरे उस माहौल में उसके खुद के कदमों की आहट भी रह रहकर उसे डरा रही थी। पीयूष झटके से टॉयलेट के दरवाजे की ओर भागता है और अंदर घुसता है। वो अपने हाथ धोने के लिए राइट साइड से पहले वॉशिंग बेसिन पर जाकर उसका नल खोल देता है, लेकिन उस नल से पानी की एक भी बूंद नहीं निकल रही थी। पानी ना निकलने पर पीयूष ने उस नल को वैसा ही खुला छोड़ दिया और फिर दूसरे नल की तरफ मुड़ा। उस नल को भी उसने पूरा खोल दिया, लेकिन उस नल से भी पानी नहीं निकलता। फिर पीयूष तीसरे नल की तरफ मुड़ा और उसे पूरी तरह से खोल दिया। तीसरे नल को खोलते ही उसमें से पानी बहने लगा। पीयूष के चेहरे पर हल्की सी खुशी छा गई। उसने झटके से अपने दोनों हाथ धोए और फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों में पानी लेकर अपना मुंह धोने लगा। हाथ मुंह धोने के बाद वो वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ता है। तभी पीछे से उसे पानी बहने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ को सुनकर जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तो अपने सामने का नज़ारा देखकर वो डर के मारे उसकी आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। जिन 2 नलों से अब तक पानी की एक बूंद तक नहीं निकल रही थी, उन नलों से अब तेजी से पानी बह जा रहा था। पीयूष को ये कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो जल्दी से वहाँ से भाग जाना चाहता था। वो तेजी से दरवाजे की ओर मुड़ा और उसे खोलने लगा, लेकिन आश्चर्य दरवाजा अचानक से लॉक हो चुका था। पीयूष के लाख कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। पीयूष की शक्ल अब रोने जैसी हो चुकी थी। वो रोते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा, खोलो दरवाजा, कोई है, मेरी मदद करो मेरी, मैं यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुका हूँ, बाहर निकालो मुझे प्लीज़, मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे, प्लीज़ कोई मदद करो मेरी, कोई तो निकालो मुझे। पीयूष रोते हुए मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उसकी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं था। पूरे सिनेमा घर खाली हो चुका था। सिक्योरिटी गार्ड भी नशे में धुत होकर अपनी कुर्सी पर सो रहा था।
बाहर एक गाड़ी में उसके दो दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे, जो अंदर घट रही घटनाओं से पूरी तरह से अनजान थे। पीयूष जोर जोर से दरवाजे को टक्कर मारकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके लाख कोशिश करने पर भी वो दरवाजा टूटने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उसके दिमाग में अपने दोस्तों को फोन लगाने का ख्याल आया। उसने तुरंत अपने दोस्तों का नंबर डायल किया और उन्हें फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण उसका फोन नहीं लग पाया और वो दोबारा हताश होकर अपनी हालत पर रोने लगा। तभी उसे वक्त अचानक से वॉशरूम की लाइट तेजी से बंद चालू होने लगी। लाइट के यूं अचानक से बंद चालू होने पर पीयूष, जो पहले से ही काफी डरा हुआ था, उसकी हालत अब और खराब हो गई। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो जैसे उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर जा रही हो। उसकी जान उसके गले तक आ चुकी थी और फिर तभी उसी वक्त अचानक से उसके कानों के पास एक गीत सुनाई देता है। ये वही गीत था जिसे पीयूष ने थोड़ी देर पहले राज फिल्म में सुना था। कोई बेहद ही डरावनी आवाज में धीरे से उस गीत को गा रहा था। यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है। जैसे गीत समाप्त हुआ, ठीक उसी समय शीशे पर एक काली आकृति उभर आई और उस काली आकृति को देखकर पीयूष जोर से चीख पड़ा और उसी चीख के साथ उसके प्राण उसके शरीर से बाहर निकल गए और उसका बेजान शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है।